अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ा ही अजीब लग रहा है मुझे ये प्रोग्राम करते हुए। अब ये है छोटा सा प्रोग्राम, जल्दी से है, बट मैं आपके पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहा हूं और ये उस नोटिफिकेशन के मुतालिक है जो आपने फाइनली आज देखा और सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि अच्छा हुआ। हमने भी मुबारकबाद दी और हमने भी टेलीविजन पे आके बीपर्स वगैरह भी किए इसके ऊपर। 365 के ऊपर मैंने तो किया कि यार ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारी अशराफिया नलायक है, चालाक है, या वाकई ये हमारी समझ से तो बाला पड़ा है, मेरी समझ से बाला पड़ा है। अब ये नोटिफिकेशन क्या है? अब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन गलत है। आप मुझे प्लीज एजुकेट करें, आप मुझे बताइएगा कि नोटिफिकेशन सही है कि ये भी पहले नोटिफिकेशन की तरह फेक है। जैसे एजाज सैयद ने नोटिफिकेशन दिया था जियो के ऊपर, जियो ने ब्रेकिंग खबर दे दी, उसके बाद फौरन ही उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया, माजरत आ गई कि जी वो नोटिफिकेशन फेक है और वो खबर फेक है। उसके बाद सारों को दिया गया नोटिफिकेशन, लेकिन उन्होंने फिर ये खबर लगाई कि ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं, ऐसे ब्रेकिंग न्यूज के जैसे सिर्फ उनके चैनल पे है, लेकिन वो सबको थी। एनीवे बहरहाल नोटिफिकेशन आ गया, ठंड पड़ गई सारों को कि हो गया। लेकिन अभी मैं चुड़ैल आई मेरे पास, मुझे उसने कहा चुड़ैल ने आपने नोटिफिकेशन देखा? मैंने कहा भाई मैंने क्या देखना है, जिन्होंने देखना है वो देखे ना, जिनको फर्क पड़ता है उस नोटिफिकेशन का। चलो उनके अलावा किस किस को फर्क पड़ता है, मोहसिन नकवी साहब खुश होंगे, फैसल वाडा साहब खुश होंगे और लोग खुश होंगे। तो उसने मुझे कहा कि नहीं देख लें जरा नोटिफिकेशन। अब मैंने देखा और मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बड़ा सिंपल नोटिफिकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं टोटल इसमें। तो अभी पढ़ के देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट एक्सटेंशन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ये चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वाला नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुना रहा हूं मैं। प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज at para 7 of the summary is approved, आसिफ अली जरदारी द प्राइम मिनिस्टर। और आगे उनका रेफरेंस लिखा हुआ है कि किस रेफरेंस का, डेट का है, क्या है, वो डायरी नंबर है उसका पूरा, डेटेड 12/2025। कौन सी तारीख है? प्लीज तारीख तो बता दें हमें कि कौन सी तारीख है ये। 2025/12 ये तो समझ आ गई कि दिसंबर है और 2025 है, यानी यही महीना है। लेकिन आज की डेट तो डाल देनी थी इस पे, वो भी नहीं डाली। अब इस पर बहस होगी नहीं कि ये आज ही की डेट है कि कोई और डेट है, कि आगे की डेट से होना है। अच्छा, फिर मैं दूसरा आपको दिखा देता हूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज एट पैरा 7 ऑफ द समरी इज अप्रूव्ड। नीचे डेट में लिखा हुआ डेटेड .12.2025। यानी किस किस्म का नोटिफिकेशन है? अब मुझे नहीं पता, ये मुझे व्हाट्सएप पे सारे यही नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि हो सकता है किसी ने मुझे यानी इसको टेम्पर करके भेज दिया, हो सकता है किसी ने मुझे गलत नोटिफिकेशन भेज दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है अताउल्लाह तारर साहब से, क्योंकि वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सर प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, इस नोटिफिकेशन पे डेट है ही नहीं या मेरे पास जो है वो गलत है। और अगर ये नोटिफिकेशन ही गलत है, यानी जिस पे डेट नहीं है, तो इसकी लीगल वैल्यू क्या रहती है? क्या ये फौरी तौर पे वैलिड होगा या अब इस पे हाथ से डेट लिखी जाएगी, ऊपर फिर दोबारा साइन होंगे प्रेसिडेंट साहब के कि वो मैं करेक्शन के लिए सिग्नेचर कर रहा हूं। जैसे हम बैंक में जब चेक्स लिखते हैं तो वो उस पर कोई ओवर राइटिंग हो जाए या गलत लिखा जाए तो हम उसको ऊपर साइन कर देते हैं वो बैंक के लिए। तो इसके ऊपर क्या इस तरह होगा कि दोबारा से अब एक नया नोटिफिकेशन इशू होना है? यार किस चक्कर में डाल दिया हमें ये। मुझे याद है जब जनरल बाजवा साहब का नोटिफिकेशन आना था, वो इतने चक्कर पड़े थे और ऊपर से आसिफ सईद खोसा साहब ने बुला लिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना मुझे याद है कि उस वक्त जैक ब्रांच जो थी ना, वो अब खुद बैठ गई सर पकड़ के और उन्होंने कहा कि हम बनाते हैं, हम लिखते हैं ये नोटिफिकेशन
اور پھر انہوں نے لکھ کے دیا پی ایم سیکریٹریٹ کو اور پھر وہاں سے وہ ہو کے آیا. میرا خیال ہے اب دوبارہ سے یہ نوٹیفیکیشن ایک لائن کے ان کو لکھ کر بھیجنے پڑیں گے اور پھر یہ سائن کر دیں اوپر، کیونکہ خود سے تو پتہ نہیں ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے اس کے اندر پرنسپل سیکرٹری ہو یا دوسرے سیکرٹریز ہو، یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے. میں نے کبھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ کام نہیں کیا، میں نے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں بھی کام نہیں کیا، تو اگر وہاں کی غلطی ہے تو وہ بھی نہیں مجھے پتا، پرائم منسٹر ہاؤس کی غلطی ہے تو وہ بھی مجھے نہیں پتا، لا منسٹری کی غلطی ہے تو ہمارے دوست ہیں اعظم نذیر ترر صاحب، بہت بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ کسی اور کی غلطی ہے، جو بھی ہے مذاق بنا دیا اس چیز کا. یعنی اٹس اے جوک ناؤ. کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ ایک دو لائنوں والا نوٹیفیکیشن صحیح نکال نہیں سکتے اور آپ 25 کروڑ لوگوں والا ملک چلائیں گے. آپ اس کو خسارے سے نکالیں گے، آپ اس کو اندھیروں سے نکالیں گے، آپ ہماری معاشی ترقی کریں گے. کیا میں اس پہ کیا کہوں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے غصہ نہ چڑھے تو کیا ہوگا؟ کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر یہ غلط ہے، واقعی یہ میرے پاس کسی نے غلط نوٹیفیکیشن بھیجا ہے، تو پلیز میری تصحیح کر دیجیے گا، کریکشن کر دیجیے گا. مجھے تو ٹینشن بڑی آج رات کو کہ یہ نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد، تو میری بھی آسانی ہو جائے گی، فوراً مجھے بتا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.